हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा और अब देव के सामने आने वाला है मालिनी का सच। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो देव मालिनी के साथ था, उसकी बेल भी करवा दी, लेकिन अब काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखते हैं कि इमली को आदित्य समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि केस वापस ले लो, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो उसको गिनवाता भी है कि मालिनी ने उन दोनों के रिश्ते के लिए क्या क्या किया, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि वो तो जरूर लड़ेगी इस नाइंसाफी के खिलाफ। वही मालिनी जेल से छूटकर आ गई है अपने घर और वहां पर उसका वकील यानी जो उसके अंकल है वही कहते हैं कि तुम पर कोई केस बनता ही नहीं है और ये केस देखना वो खुद ही वापस ले लेंगे। लेकिन देव कहता है कि क्या मालिनी सच में इसमें कोई 2% भी 1% भी सच्चाई है, और मालिनी की बोलती बंद हो जाती है और देव कहता है कि तो फिर तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। और वो कह देते हैं कि पापा आप मेरे पापा हैं या फिर इमली के। तो यहाँ पर वो बहुत बुरी तरह से भड़क जाती है, लेकिन देव को शक हो चुका है कि मालिनी झूठ बोल रही है और वो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मालिनी और अनु दोनों ही वहां पहुंचती है वापस से त्रिपाठी निवास, जिसे सामने देखकर इमली के होश उड़ जाते हैं और वापस मालिनी रोने धोने का तमाशा शुरू करती है और पन्ना के गले लगती है। और वहां पर अनु कहती है कि केस तो वैसे डिसमिस हो जाएगा, लेकिन अगर इसने केस वापस नहीं लिया तो मैं तुम्हारे बेटे पर अटैक करूंगी तभी, और तुम्हें तो कोई वकील भी नहीं मिलने वाला। लेकिन तभी केसी की एंट्री होती है और कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसको कोई वकील नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं इसका केस जरूर लड़ूंगा। और मैं ऐसे लिए नहीं लड़ता कि कोई केस जीतना है या नहीं जीतना, मैं इसलिए लड़ता हूँ कि वो सामने वाला इंसान सही है या गलत। और वो साफ कह देता है कि अगर मालिनी ने कुछ भी गलत किया है, और मैं मालिनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ इसीलिए मैंने ये केस लिया है, क्योंकि उसे पता था कि मालिनी कुछ ऐसा ही करने वाली है आदित्य को पाने के लिए। और वो आदित्य को ये साफ कह देता है कि मैं इसीलिए केस लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं मालिनी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, आदित्य आप नहीं जानते हैं। और उसके बाद आदित्य को चैलेंज कर देता है, सभी घर वालों से भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन घर वाले तो सब अंदर चले जाते हैं। और आदित्य भी कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, और वो लड़ना तो चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद इमली के साथ और मालिनी के साथ दोनों के साथ उसने ही गलत किया, इसलिए वो अंदर चला जाता है। लेकिन कैसी माल इमली को कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम क्या क्या हुआ है और हमें सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा। और अब इमली वो कैमरा लेकर आई कि जिसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, मालिनी और आदित्य के बीच में क्या हुआ था वो सारी रिकॉर्डिंग्स उनके पास होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनु अब इस केस को डिसमिस करवाने के लिए बहुत ही तगड़ी चाल चलते नजर आएगी, जहां पर मालिनी डरी हुई है कि कहीं सच में केस इतना अच्छा वकील है तो कहीं केस जीत ना जाए। तो अनु बहुत घटिया चाल चलती हो और मालिनी को अब प्रेगनेंसी का ड्रामा करने के लिए कहेगी, और यही सच अब देव के सामने आ जाएगा। और झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा भी अब देव ही सबके सामने खोलने वाला है, क्योंकि वो अब आदित्य और इमली के साथ गलत नहीं होने देगा। और यही वो जाकर अब नोटिस भी आ जाएगा त्रिपाठी निवास में कोर्ट का, और यहाँ पर देव कोर्ट पहुंचेगा जहां पर मालिनी का भांडा वही फोड़ने वाला। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मालिनी का अब सच्चाई सामने आने के बाद में क्या हाल होता है।